Hey guys, welcome to my channel. The show must go on. Here we start with the second part of the first chapter, the fun they had. Let's start with the seventh paragraph. A man isn't smart enough. कि एक आदमी है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो इस पे जो टॉमी है वो इस पे आंसर देता है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि जो मेरे पापा हैं, मेरे पापा भी टीचर के जितना ही जानते हैं. ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. तो उसने कहा कि वो इतना ही जानते हैं, मैं इस पर बेट लगा सकता हूँ. बेचा जो वर्ड यूज़ किया गया बेट के लेके, इसके लिए मैं शर्त भी लगा सकता हूँ. मागी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मागी कोई भी बहस के लिए तैयार नहीं थी. शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. तो उसने कहा कि मैं कोई भी अजनबी आदमी को नहीं चाहती कि वो मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. तो टॉमी ने बड़ा ज़ोर ज़ोर से वो हंसा, चिल्लाकर हंसा. यू डोंट नो मच मार्गी. कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. वो जो टीचर्स थे वो घर पे थोड़ा रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे वो जाते थे. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और बच्चे भी वहीं पे जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और वहाँ पे जो बच्चे, तो मागी पूछती है कि जो बच्चे थे क्या वो सेम थिंग सीखते थे. श्योर इफ़ दे वर इन द सेम एज. हाँ उसने कहा कि अगर वो सेम एज में होते थे तो वो सेम क्लास में होते थे. बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. तो उसकी वो मागी बोल रही है कि जो मम्मा मेरे कहते हैं कि टीचर को तो लड़का हो चाहे लड़की, उनके माइंड के अकॉर्डिंगली टीचर को सेट किया जाता है. इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और हर एक बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाया जाता है, अलग से पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन. तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी उस टाइम पे नहीं होता था. टॉमी इसका आंसर दे रहा है. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. क्या अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तो तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट. मार्गी सेड क्विकली. तो मार्गी ने फटाफट से आंसर दिया. उसने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि मुझे वो पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वो पुराने फ़नी स्कूल्स को के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. तो अभी आधा भी ख़त्म नहीं किया था कि मागी की मम्मा ने उसे कॉल किया, मीन्स उसको बुलाया कि मागी स्कूल, मीन्स उसको स्कूल के लिए याद करवाया. मागी लुक्ड अप. नॉट येट ममा. तो मागी ने उनकी तरफ मतलब देखा और आंसर किया कि अभी नहीं. नाउ सेड मिसिज जॉन्स. मिसिज जॉन्स जो मागी की मम्मा है उन्होंने कहा कि नहीं अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो उन्होंने कहा कि शायद टॉमी का भी अभी टाइम हो रहा है. मागी सेड टू टॉमी. मागी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ यही बुक दोबारा पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद. मे बी ही सेड नॉनचेंटली. तो टॉमी ने उसका आंसर विदाउट एनी इंटरेस्ट दिया भी हाँ हो सकता है. ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म. तो वो विसल बजाता हुआ, सीटी बजाता हुआ बाहर जाता है और उसने अपनी बाजू के नीचे पुरानी बुक को रखा हुआ है. मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मागी अपने स्कूल रूम में जा रही है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वो कहाँ पे है? उसके बेडरूम के जो साथ वाला कमरा है वहाँ पे. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. जो उसका मैकेनिकल टीचर है, मीन्स रोबोटिक टीचर है, वो ऑन है और उसकी वेट कर रहा है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ये हमेशा उसी टाइम पे टीचर के पास जाती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. तो उसकी मम्मा के विचार से जो लड़कियां हैं वो तभी अच्छा सीखती हैं अगर वो सेम टाइम पे रोज़ रेगुलर आवर्स, मतलब वही सेम टाइम पे रोज़ पढ़ती रहें. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. स्क्रीन जग रही थी और उसने कहा कि आज जो अरिथमेटिक लेसन है उसमें आपने प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और स्लॉट में जो लास्ट डे का, जो प्रीवियस डे का होमवर्क है
वो आप डाल दो। मागी डिड सो विद अ साई, मागी को अच्छा नहीं लग रहा था फिर भी उसने वो किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अभी वो किसके बारे में सोच रही थी, जो उसके दादाजी के, उनके दादाजी के, जो जब वो छोटे थे, जो उनके स्कूल होते थे, पुराने स्कूल होते थे, उनके बारे में सोच रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी पड़ोस के आपस में जो पड़ोसी बच्चे होते थे वो इकट्ठे होते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो मतलब हंसते थे, शाउट करते थे स्कूल यार्ड में, ठीक है, स्कूल के मैदान में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम जो उनका क्लासरूम होता था उनमें इकट्ठे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी हो जाती थी, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था तो वो घर पे इकट्ठे जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सारे सेम थिंग्स सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इससे क्या होता था कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे उनके होमवर्क में हेल्प करते थे और उसके बारे में, स्कूल के बारे में बातें भी कर सकते थे। ऑल द टीचर्स वर पीपल, और जो सारे टीचर्स लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। तो इसी दौरान जब वो सोच रही थी तो मैकेनिकल टीचर के जो टीचर था, मीन्स उसकी जो स्क्रीन थी उस पर फ्लैश क्या हो रहा था कि वो समझा रहे थे कि अब हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड कर रहे हैं। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मागी किसके बारे में सोच रही थी कि उस टाइम पे जो बच्चे थे वो उन पुराने दिनों में वो कितना मतलब सब कुछ कितना अच्छा था, वो कितना प्यारा लग रहा होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो किसके बारे में सोच रही थी, वो कितना मज़ा करते होंगे। And the chapter is completed. I hope now you are able to understand the chapter, and if you like it, please share with your friends and also subscribe my channel, and also comment me if you want me to make videos on important questions of this chapter. Thank you very much.